स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप अच्छे ही होंगे। और इस अच्छे मूड के साथ चलिए आज एक अच्छा सा चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 4, केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। बड़ा ही मज़ेदार और प्रैक्टिकल कोई चैप्टर है आपका। आपको बहुत कुछ करने के लिए मिलेगा इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है। बच्चों, हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर, पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम नोबल गैसेस को देखें, सो दीज नोबल गैसेस दे एग्जिस्ट एज एटम्स। बाकी आपको कोई भी जो एलिमेंट है वो किसी ना किसी फॉर्म में मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलता है, यानी कि 2 और मोर एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर। सो अदर एटम्स ग्रुप टुगेदर एज वन स्पीशी, जिसे हम क्या बोलते हैं? यस, इट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, आपके पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का है, क्लोरीन का है, नाइट्रोजन का है, आयोडीन का है ना? सो यू हैव सो मेनी मॉलिक्यूल्स, सो दे एग्जिस्ट एज अ मॉलिक्यूल। अब कोई भी चीज़ मॉलिक्यूल में क्यों बनती है? पक्की बात है, कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होनी चाहिए दो एटम्स को होल्ड करने के लिए। व्हाट इज दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? दैट इज कॉल्ड एज अ केमिकल बॉन्ड। सो बच्चों, केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? वेरियस atoms or ions are held together by an attractive force in different chemical species। अब केमिकल स्पीशीज बहुत सारी हैं बच्चों। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन्स, फॉर्मूला, मास, कंपाउंड, ये सब केमिकल स्पीशीज हैं। इन सब के अंदर जब एटम्स एक दूसरे से जुड़ते हैं या आयन्स एक दूसरे से जुड़ते हैं तो देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। और यही हमें समझना है कि कोई भी केमिकल बॉन्ड बनती ही क्यों है। वाई दीज एटम्स कंबाइन टुगेदर, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें आती क्यों है, और ये नोबल गैसेस में क्यों नहीं आती? करेक्ट। सो इसी चीज़ के बारे में समझने के लिए बहुत सारी थ्योरीज हमारे सामने आई। वेरियस थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स वर पुट फॉरवर्ड to explain need of chemical bonding। बहुत सारी थ्योरीज हमारे सामने आई, जिनमें जो हमने पढ़नी है वो स्पेसिफिकली कौन सी है बच्चों? वी हैव टू लर्न कॉसल लुइस थ्योरी, देन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर repulsion theory, which is called as VSEPR। बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट है थ्योरीज, सारी केमिस्ट्री इसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, आप यहाँ +1 में नहीं, खाली +2 में भी बहुत काम आएगी आपके, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। देन यू हैव वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एंड लास्टली वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसका भी शॉर्ट नाम होगा MOT, मॉट। सो हमें 4 चीज़ें देखनी है कि कौन कौन सी थ्योरी हैं। बट द पॉइंट इज, ये सारी थ्योरीज जो हैं ये बनी कैसे? ठीक है, हाउ दिस वर मेड? बाय अंडरस्टैंडिंग। इन सारी थ्योरीज को हम कैसे समझ पाएंगे? बाय अंडरस्टैंडिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, ऑफ एलिमेंट्स एंड और द एंटायर पीरियोडिक टेबल। ठीक, ये सारी चीज़ें किस पे बेस हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर।
अब प्रॉब्लम ये है, ठीक है इसको पढ़ लेंगे हम कि केमिकल बॉन्डिंग जो है वो इस वजह से बन रही है, लेकिन ये एक और रीज़न है खास इसमें कि केमिकल बॉन्ड बनेगा क्यों, बिकॉज एवरीथिंग wants to stay in a state of lowest energy system to attain stability. जो जितनी कम एनर्जी अपने पास होल्ड करके रखता है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है. वो आपने कहावत भी सुनी होगी, थोथा चना बाजे घना, यानी कि जिसमें कोई दम नहीं होता, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, वो बचता ही रहता है, घूमता ही रहता है. सो टू गेन द स्टेबिलिटी वी नीड लो एनर्जी. लो एनर्जी यानी एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, एनर्जी सेव रहनी चाहिए. लोएस्ट एनर्जी स्टेट में जब कोई सिस्टम होता है वो स्टेबल होता है. सो लेट अस लुक एट द फर्स्ट थ्योरी, दैट इज द कोसल-लुईस थ्योरी. कोसल-लुईस थ्योरी बच्चों, इसने कोसल और लुईस दो साइंटिस्ट थे. इन्होंने क्या किया, अपनी थ्योरी दी बेस्ड अपॉन, इनकी थ्योरी बेस्ड किस पे थी, बेस्ड अपॉन noble gases. It was based upon the noble gases. What about the noble gases? Inertness. यानी उन्होंने कहा कि नोबल गैस रिएक्ट नहीं करती. सो बाकी के एलिमेंट्स जो हैं वो रिएक्ट तभी कर रहे हैं बिकॉज वो नोबल गैस नहीं है. सो दैट वाज अ फंडामेंटल ऑफ कोसल-लुईस थ्योरी. सो उन्होंने क्या कहा, लुईस ने कहा कि कोई भी एटम हो, ऑल एटम्स आइदर लूज or gain electrons from or in valence shell to achieve complete octet. उन्होंने क्या कहा कि एक एटम या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है. क्यों करता है, आउटरमोस्ट ऑर्बिट के अंदर अपनी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा टू अचीव अ कंप्लीट ऑक्टेट. क्योंकि कंप्लीट ऑक्टेट किसका फीचर है, नोबल गैसेस का. नोबल गैसेस इनर्ट होती हैं, मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में होती हैं. सो इसका मतलब सबसे कम एनर्जी इनके पास होगी. एट द सेम टाइम दे ऑल्सो मैंशन दैट इनर इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन. और ये हमने अपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, इनर्ट पेयर इफेक्ट. माने कि अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल से अंदर के पेनल्टीमेट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन. सो लुईस ने क्या दिया, लुईस ने हमें एक स्ट्रक्चर बनाना बताया. उन्होंने कहा कि जो अंदर का एरिया होता है दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस का नाम उन्होंने दिया कर्नल. ही सेड ये पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल होता है एक, जिसके अंदर आपके पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पड़े रहते हैं. दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन. केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. सो लुईस गेव हिज डॉट स्ट्रक्चर. लुईस गेव इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर of atoms or compounds or molecules, so of chemical species. उन्होंने क्या कहा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट का मतलब क्या है, दैट नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और द डॉट्स will give us either the valence electrons or it will tell us about 8 minus number of valence electrons. So number of the dots basically क्या दे रहे हैं आपको, it gave valency. For example देखिए लिथियम का स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया. लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 3. कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे 1s2 2s1. इसका मतलब इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं खाली और कुछ नहीं दिखाना. ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है, ही जस्ट पुट 1 डॉट. बरेलियम एटॉमिक नंबर 4 1s2 2s2.
So he gave 2 electrons. Then it gave boron, which is atomic number 5. 1s2, 2s2, 2p1. So 1 electron, 2 electron, 3 electron. Similarly, he gave for carbon, he gave for nitrogen, and he gave for oxygen, fluorine, and then it gave for neon. इस स्ट्रक्चर में खासियत क्या थी? हर बार 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ एक जगह पे रखे गए, तो देयर हैज टू बी अ पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एट दीज प्लेसेस. ही ऑल्सो सेड दैट कि जो आपका कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनता है, इट इज़ जस्ट लाइक अ क्यूब. और क्यूब के जो 8 होते हैं ना इसके वर्टिसेस, सो 8 वर्टिसेस of a cube represent number of valence electrons according to octet rule. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताता है. सो अगर हम नियॉन का देखें बच्चों, तो नियॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसा होगा? लेट अस से वी जस्ट पुट द नियॉन ओवर हियर. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8. लुक एट इट. सो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द क्यूब. सिमिलरली अगर आपको लिथियम का बनाना हो तो लेट अस जस्ट राइट लिथियम इनसाइड एज अ कर्नल. तो उसके पास कितना है? 1. सो लुक एट दिस. दिस इज गोइंग टू बी द क्यूब ऑफ अ लिथियम और द एज फर्स्ट ग्रुप. सिमिलरली चलो एक और बनाते हैं. लेट अस राइट डाउन मैग्नीशियम इनसाइड. मैग्नीशियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2. सो जस्ट पुट 2 इलेक्ट्रॉन्स. 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए. सो दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, दैट ईच क्यूब विल इंडिकेट and will give the number of the valence electrons in that particular element. Importance क्या है? क्योंकि हमें पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स helps in identifying group of the element. जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ग्रुप होगा, या 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल कवर्स दी ग्रुप. बट यहाँ पे हमें एक चीज़ बात और ध्यान रखनी है बच्चों. वो क्या है? देखिए, सर्टन इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन. हम एक्सेप्शन वर्ड यूज़ कर रहे हैं, बट एक्चुअली में ये एक्सेप्शंस नहीं है, आपको ही मालूम है. दिस इज जस्ट अ डिफरेंस इन दी बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. देखिए, हाइड्रोजन जो है डू नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन क्या है? एटम, एटॉमिक नंबर 1. ये हाइड्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, सो इट इज गोइंग टू फॉर्म व्हाट? हाइड्रोजन गैस, विच इज अ डुप्लेट. सो ऑक्टेट रूल यहाँ पे नहीं है. सो दिस टाइप ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एज डेफिशिएंट ऑक्टेट. डेफिशिएंट ऑक्टेट क्यों? क्योंकि 2 हैं इसमें फाइनल इलेक्ट्रॉन्स और इसका ऑक्टेट पूरा हो गया. क्योंकि देखो हाइड्रोजन कैसा होता है? 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ. सो दिस इज व्हाट इज दी हाइड्रोजन. सो हाइड्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं होता, डेफिशिएंट रहता है, बिकॉज उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सिमिलरली हीलियम को देख लीजिए आप, वो भी एक एक्सेप्शन इसीलिए है क्योंकि उसमें डुप्लेट है. अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी मिलेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे, हमें कंपाउंड्स मिलेंगे जहाँ पे ऑक्टेट रूल फिर फेल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वहाँ मोर देन से 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे. जैसे दिस इज लेस देन 8 एंड दिस इज मोर देन 8. जैसे SF6 है बच्चों. SF6 जो है इसके अंदर क्या होगा? सल्फर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 1 फ्लोरीन 1 फ्लोरीन 1 फ्लोरीन 1 1 और 1. ना लुक एट इट.
यहाँ सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट इज शेयरिंग? 12 electrons. So 12 electron is definitely more than 8 electron. So such kind of elements or molecules are called as access octet. EX, access octet. ठीक. So इसका मतलब ये हुआ कि octet rule was not sufficient to explain bond formation, यानी कि दिस वॉज द ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट रूल. बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है. व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ ऑक्टेट रूल? सो कहीं पर ऑक्टेट पूरा नहीं होता, कहीं पर बहुत ज़्यादा हो जाता है. सो इसका मतलब ऑक्टेट रूल सफिशिएंट नहीं है ये एक्सप्लेन करने के लिए कि बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे हो रही है. देयरफॉर bond formation takes place due to loss of energy as the system with less energy has more stability. ठीक है, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आया और ये बहुत ही सटीक मोस्टली एप्लीकेबल कॉन्सेप्ट है कि स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी. लेसर द एनर्जी मोर द स्टेबिलिटी, मोर द स्टेबिलिटी लेसर द एनर्जी. सो ये होगी हमारी लुइस की कंट्रीब्यूशन. अब देखें कोसल की कंट्रीब्यूशन क्या थी. कोसल ने क्या बताया? कोसल ड्रू attention towards following facts. ये कौन कौन से फैक्ट्स हैं? सबसे पहली चीज उन्होंने बताई दैट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव halogens on right hand side in the periodic table and highly electropositive alkali metals left hand side in the periodic table are separated by noble gases. पहली चीज. दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बताया? ही सेड halogens form negative ion which is called as anion by gain of electrons. For example, chlorine negative, fluorine negative, bromine negative, oxygen 2 negative. Okay, we don't want to take oxygen, we'll take only iodine because we are talking about halogens. So उन्होंने कहा कि halogens जो हैं वो anions बनाते हैं. At the same time he said that alkali metals form positive ion that is cation by loss of electrons. For example, Na positive, K positive, right? थर्ड पॉइंट उन्होंने जिसके ऊपर बात करी दैट वाज आयंस अचीव स्टेबल noble gas configuration of 8 electrons in outermost shell either by losing or by gaining electrons. Number 4 he said that cation and anions
are stabilized by electrostatic force of attraction. फॉर एग्जाम्पल अब देखो Na जो है इट इज़ गोइंग टू फॉर्म Na पॉजिटिव, क्लोरीन इज गोइंग टू फॉर्म Cl नेगेटिव. सो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलके क्या बना देंगे, NaCl. सो नाउ दिस इज अ स्टेबल बॉन्ड एंड सच काइंड ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड. Electrostatic force of attraction between cation and anion forms a bond called electrovalent और आयनिक बॉन्ड. और यहीं से निकला बच्चों इलेक्ट्रोवैलेंसी. Electrovalency is the charge on the ion, or you can say that the total number of the positive or the negative charge. It can be positive or the negative charge क्योंकि दोनों बैलेंस हो जाएंगे. So the total number of the electrons being exchanged is going to form the electrovalence or the electrovalency of the compound. It is equal to the number of the unit charge is the number of the unit charges on the ion. जैसे अगर कैल्शियम को देखें तो 2 पॉजिटिव है तो इट इज़ 2, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगी. क्लोरीन जो है 1 नेगेटिव है तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी. सिमिलरली सल्फर 2 नेगेटिव है, इसकी कोवैलेंसी क्या होगी, -2. इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, -2. ना N3 नेगेटिव, -3. So this is how we are going to find the electrovalence of the ion or a charge. और इसमें हम क्या कह सकते हैं, this is called as positive electrovalence and these are called as negative electrovalence. So हम कह सकते हैं that Kosel explained the formation of ionic crystalline line compounds by electron transfer and conformations. जैसे मैग्नीशियम है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आपके पास क्लोरीन है 1 2 3 4 5 6 और एक साथ एक और क्लोरीन है, उसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. नाउ व्हाट डू दे वांट, दे वांट मैग्नीशियम अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहता है, क्लोरीन देना चाहता है. सो एक इलेक्ट्रॉन वो इसको दे देगा, आपने क्लास 10 में भी ये किया है, और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा टू फॉर्म MgCl2. दिस इज MgCl2 इज एन आयनिक कंपाउंड. हाउएवर ही ऑल्सो न्यू दैट not all compounds were formed and based on these concepts. इनसे परे भी बहुत सारी चीज़ें हैं. He accepted it, but he made the foundation for the understanding of ionic compounds. So बाकी के जो compounds बन रहे थे वो कैसे बन रहे थे बच्चों, उसके लिए बात कॉन्सेप्ट आया था कोवलेंट बॉन्ड का. अब हमें मालूम है कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनती है, बाय शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन ये कॉन्सेप्ट दिया किसने, दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय लैंगम्यूर
एंड लुइस। उन्होंने लैंगम्यूर ने स्पेसिफिकली उन्होंने कहा एक स्टेशनरी क्यूब की जो बात लुइस ने की, ही सेड स्टेशनरी क्यूबिकल अरेंजमेंट इज नॉट प्रैक्टिकल, So, he introduced the term कोवेलेंट बॉन्ड। सो बच्चा, कोवेलेंट बॉन्ड का जन्म कहाँ से हुआ है? लैंगम्यूर से हुआ है। उन्होंने कहा कि जैसे मान लेते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल बना। अभी जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है बच्चों, उसके पास क्लोरीन एटम इज एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फिगरेशन इज 2, 8 एंड 7। इट इज़ गोइंग टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल कैसे बन गया? ना तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कैसे कर रहा है, क्योंकि 2 क्लोरीन के एटम है, दोनों ने गेन करना है, इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से? सो ही सेड इसकी कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी? 3s2 3p5, करेक्ट। नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन क्या है इसके लिए? द नियरेस्ट noble gas configuration will be argon. That is argon is 18 atomic number. अब ये कैसे अचीव होगा भाई? क्योंकि इसको 3p6 में कन्वर्ट करना है और 2 एटम्स कंबाइन कर रहे हैं। None of them is going to lose or gain the electrons now. So what is going to happen? They are going to share the electron, since 2 chlorine atoms combining together neither gain nor lose electrons. Instead, they share the electrons to complete octet. अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे। जैसे क्लोरीन है 7 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल 7 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ व्हाट आर गोइंग टू हैपन? दे विल शेयर दिस इलेक्ट्रॉन विद ईच अदर। दिस वन इज गोइंग टू शेयर लाइक दिस, और दूसरा एटम कौन क्या करेगा? वो उसका इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। नाउ बाय शेयरिंग ऑफ दीज टू व्हाट इज हैपनिंग? ये दोनों इलेक्ट्रॉन कॉमन हो गए। सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म क्लोरीन 1 2 3 4 5 6, क्लोरीन 1 2 3 4 5 6, एंड देयर इज अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम। लुक एट इट। और इसी को कहते हैं हम क्लोरीन में एक बॉन्ड बन गई। सो दिस बॉन्ड फॉर्मेशन इज बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। सो नाउ व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट conditions for Lewis dot structure of molecules or the chemical species? अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना होगा? पहली चीज, ईच बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स between atoms, right? Number 2, each combining atom contributes at least 1 electron to form a bond. Number 3, combining atoms attain nearest noble gas configuration
combining atoms attain nearest noble gas configuration due to sharing of electrons. ठीक है, सो एग्जाम्पल देखते हैं. लाइक वाटर है आपके पास, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन? 6. 2 and 6 8 एटॉमिक नंबर. और हाइड्रोजन के पास कितना होता है? 1. सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? दिस इज गोइंग टू शेयर 1 इलेक्ट्रॉन, this is going to share 1 electron, and oxygen is going to share both the electrons like this. So अब देखिए हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट डुप्लेट पूरा हो गया. इट हैज़ अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम. ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन्स, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन. सो दैट इज़ व्हाट वी आर अटेनिंग. सो हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. सो दे हैव कंप्लीटेड देयर ऑक्टेट और द आउटर मोस्ट शेल. लुक एट दी क्लोरीन. अगर हम क्लोरीन टेट्राक्लोराइड को देखते हैं, कार्बन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड. कार्बन के पास वैलेंस शेल कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स. और क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 और 1 7. अनदर 1 2 3 4 5 6 7. यहाँ भी ऐसे ही और यहाँ भी ऐसे ही. राइट. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग? लुक एट इट. हम एक ही एटम को दिखा लेते हैं. दिस इज द क्लोरीन. सारे क्लोरीन इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. नाउ कार्बन. लुक एट द कार्बन. How many electrons? 1 2 3 4 5 6 7 and 8. This also has got 8 electrons. They have completed their octet. This is the important condition for Lewis dot structure. So हम कह सकते हैं if 2 electrons participate to form a bond, it will give you a single bond. If 2 electrons participate to form a bond from each atom, it is going to form double bond. Example देखिए, like you have carbon, hydrogen, hydrogen, hydrogen and hydrogen. one electron is being participating, so single bond बन गई. ऑक्सीजन में देखिए डबल बॉन्ड कैसे बन रहा है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. तो बाकी क्या है? ये वाले बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए उसके. सो दे आर गोइंग टू पार्टिसिपेट टू फॉर्म दी इलेक्ट्रॉन्स. सो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 दीज विल नॉट बी देयर. सो 2 इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग. देखिए 1 2 3 4 5 6 दीज आर द बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन. दिस इज 1 another 1. So 2 electrons from each atom is participating to form a double bond. And if 3 electrons participate to form a bond from each atom, it is going to form a triple bond. For example, nitrogen is going to form a triple bond. So 5 electrons valence होते हैं उसके नाइट्रोजन के. So 3 जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, 2 बाहर रह गए हैं. राइट. सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू फॉर्म दी ट्रिपल बॉन्ड. सिमिलरली देखो कार्बन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन इधर 1 इलेक्ट्रॉन इधर, ये बना रहा है बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ. ठीक. कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4. एक ही हो गया. बाकी के 1 2 3 1 2 3 दे विल फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड. सो लुक एट इट. इट हैज़ गॉट इट्स ऑक्टेट कंप्लीट. including this electron. So this is going to form the triple bond. So now what are the rules to draw Lewis dot structure? क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है? सबसे पहली चीज़, पहला रूल है बच्चों, total number of electrons participating in
in bond formation. Like we have methane. So what is the atomic number of methane? 6. Hydrogen का 1. How many atoms of hydrogen do we have? Multiplied by 4. Right? So इसकी configuration लिखो तो क्या होगा? 2 and 4. इसकी 1 ही रह जाएगी. So what number of the valence electron कितने हैं? 4. इसका कितना है? 1. Multiplied by 4. So what are the total number of the valence electrons? Valence electrons for writing structure we need is 8. करेक्ट. 4 इसके और 4 इसके, क्योंकि 4 हाइड्रोजन एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ईच विल कॉन्ट्रीब्यूट 1. सो 4 एटम्स 4 इलेक्ट्रॉन्स. कार्बन के पास है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकला है. यू विल हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग. राइट. सेकेंड रूल क्या है? फॉर अनायंस each negative charge means adding 1 electron. ठीक. And for cations each positive charge means reducing 1 electron. For example देखिए, इफ़ यू हैव CO3 2 नेगेटिव, तो आपके पास कार्बन है. कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6. कितने एटम है? 3. मल्टीप्लाइड बाय 3. सो कितना हो गया टोटल? 4 + 18 22 माइनस द नेगेटिव चार्ज प्लस द नेगेटिव चार्ज ऑन इट. नेगेटिव चार्ज कितना है? 2. सो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, क्योंकि हमने कहा है फॉर ईच नेगेटिव चार्ज मीन्स एडिंग 1 इलेक्ट्रॉन. यहाँ नेगेटिव चार्ज कितना है? 2. सो वी विल राइट 22 + 2 दैट इज इक्वल टू 24 इलेक्ट्रॉन्स. करेक्ट. सो टोटल पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 24. लेट देन इज नंबर 3. सिमिलरली एक और एग्जाम्पल देख सकते हो आप. लेट अस टेक SO4 2 नेगेटिव. नाउ सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? जितना ऑक्सीजन का है, 4. 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस है, और ऑक्सीजन के भी 6 है. सो 6 × 4 24 प्लस क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है. सो इन सबको ऐड कर दें तो 6 + 24 + 2 इज इक्वल टू 32. 32 इलेक्ट्रॉन्स विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन. नेक्स्ट आपके पास आता है थर्ड पॉइंट. आप क्या लिखोगे बच्चों? लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम. लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोस्ट electropositive atom occupies central position or the central atom, while more electronegative atom occupies terminal positions. एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों. कार्बन है और मीथेन है आपके पास. ठीक है, टोटल मीथेन है. अब आप ये देखिए, इसमें मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? क्योंकि हाइड्रोजन आपका राइट हैंड साइड पे है, कार्बन लेफ्ट हैंड साइड पे है. वी नो दैट इट इज़ मेटल एंड दिस इज़ नॉन मेटल. वी नो इट इज़ गोइंग टू फॉर्म कटायन, इट इज़ गोइंग टू फॉर्म अनायन. कटायन जो बनाता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है. तो प्लेस कार्बन इन द सेंटर एंड देन स्प्रेड द other atoms on the terminal positions. So हाइड्रोजन की जो पोजीशन है, दिस इज द टर्मिनल पोजीशन, और कार्बन की सेंट्रल पोजीशन है. राइट. नंबर 4, सेंट्रल एटम ऑलवेज गेन्स पॉजिटिव चार्ज और terminal atoms always gain negative charge of the ion.
अगर आयन के ऊपर चार्ज है तो हमेशा पॉजिटिव अगर चार्ज है तो उसने आप आंख बंद करके सेंट्रल एटम पे डाल दीजिए, और अगर नेगेटिव है तो आंख बंद करके टर्मिनल पे। फॉर एग्जांपल देखिए NH4+ है, तो कैसे बनाओगे आप? नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन लगा दीजिए, 1 2 3 4। पॉजिटिव चार्ज है, कितना है? 1। चुप करके उसको नाइट्रोजन पे लगा दीजिए। ये एक शॉर्ट रूल है, आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कभी गलत नहीं होगा। प्लस चार्ज इज ऑलवेज ऑन द सेंट्रल एटम। और देखिए अगर आपके पास कार्बोनेट आयन है तो कार्बन के साथ आपके पास 3 ऑक्सीजन है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड। कितना चार्ज है? -2। 2 नेगेटिव चार्ज का मतलब एक इधर और एक इधर। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। यहाँ देखो कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, इसीलिए नेगेटिव चार्ज है। 1 2 3 4 5 6 और एक नेगेटिव चार्ज, 1 2 8 इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ योर atoms or molecules. Number 5, out of total electrons participating, out of the total number of electrons participating in bond formation or in structure formation, count number of electrons participating in bond formation। तो सबसे पहली जो बॉन्ड बनती है वो सिंगल बॉन्ड ही बनेगी, ठीक है। सो यू कैन से दैट काउंट नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन एंड रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स will participate either in bond formation or will act as lone pair। लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में मिलेंगे मगर बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी कि दीज आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बट डू नॉट फॉर्म बॉन्ड्स। एग्जाम्पल देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। जैसे लेट अस टेक अमोनिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग निकाल लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज दिस Q? दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग। कितने हैं? नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5। सो 5 + 3, सिंस देयर इज नो चार्ज, सो प्लस नो नेगेटिव चार्ज माइनस नो पॉजिटिव चार्ज। रादर देन राइटिंग नो चार्ज हम यहाँ नो नहीं लिखते, प्लस ये फॉर्मूला है हमारा टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द पार्टिसिपेटिंग एटम्स प्लस नेगेटिव चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल गिवन एंड माइनस पॉजिटिव चार्ज। सो टोटल कितना हो गया मेरे पास यहाँ चार्ज? 8, करेक्ट। नाउ नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, 3 ही हाइड्रोजन है, 3 लगा दी तो 1 2 3 4 5 6, 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। तो देखो 8 में से बॉन्ड फॉर्मिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 1 2 3। एक बॉन्ड को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2। सो 3 बॉन्ड्स है मेरे पास मल्टीप्लाइड बाय 2। आप यहाँ लिख सकते हो 3 बॉन्ड्स मल्टीप्लाइड बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन। कौन सी बॉन्ड? सिंगल। सो बैलेंस कितने बचे? लोन पेयर कितने बचे आपके पास? बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे।
अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स या तो बॉन्ड बनाएंगे, आइदर दे विल फॉर्म अ बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, पाई बॉन्ड जिसे हम कहते हैं, या फिर विल रिमेन एज लोन पेयर. सो लुक एट इट, इट इज बिहेविंग लाइक अ लोन पेयर. ठीक. सिमिलरली एक और एग्जांपल देखते हैं. चलिए वाटर का देखते हैं. ठीक. वाटर के अंदर देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. हाइड्रोजन के 2 प्लस ऑक्सीजन के 6 प्लस देयर इज नो नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज. बॉन्ड पेयर कितने बनेंगे देखिए. हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है. नाउ यहाँ देखिए हाइड्रोजन एटम 2 हैं तो ये सेंट्रल एटम तो हो नहीं सकता. सो इट इज़ गोइंग टू बी ऑक्सीजन. एक हाइड्रोजन इधर लगाइए, एक हाइड्रोजन इधर लगाइए. हाउ मेनी सिंगल बॉन्ड्स आर देयर? 2. सो बॉन्ड पेयर का मतलब क्या है? 2 बॉन्ड्स मल्टीप्लाइड बाई 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच. तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन. टोटल थे कितने हमारे पास? 8 इलेक्ट्रॉन्स. बैलेंस कितने बचे? 8 माइनस 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स. इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं. तो 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बता रहे हैं हम. बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स बता दिए. लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसका मतलब एक पेयर इधर लगाओ, एक पेयर इधर लगाओ. सो दिस इज व्हाट इज द लोन पेयर्स. सो दे विल फॉर्म द 2 लोन पेयर्स एंड आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन. चलिए अब हम देखते हैं लेट अस से एक CO3 2 नेगेटिव का भी देख लेते हैं. नाउ लुक एट इट. इसमें क्या करेंगे? पहले सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं. 4 प्लस 6 इंटू 3 प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज. टोटल चार्ज कितना हो गया? 4 प्लस 6 3 18 प्लस नेगेटिव चार्ज कितना है? 2 प्लस 2 माइनस 0. टोटल कितना हो गया? 24 इलेक्ट्रॉन्स. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी पार्टिसिपेटिंग फॉर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? यू हैव कार्बन एंड देयर आर 3 एटम्स. सो 1 2 3 सिंगल बॉन्ड बन गई. नाउ दीज बॉन्ड्स आर बच्चों कॉल्ड एज सिग्मा बॉन्ड्स. मैंने आपको पहले भी बताया सिग्मा बॉन्ड इज सिंगल बॉन्ड. तो सिग्मा बॉन्ड में कितने पार्टिकल्स एलिमेंट्स चले, इलेक्ट्रॉन चले गए? 1 2. हर एक बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. सो 6 इलेक्ट्रॉन चले गए. 6 इलेक्ट्रॉन्स आर गॉन. नाउ कितने बैलेंस बचे आपके पास? बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बचे आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स. राइट. अब बच्चों क्या करना है? रूल, इंपॉर्टेंट रूल, रूल नंबर 6. जो भी आपके पास लोन पेयर बचते हैं, सबसे पहले दीज लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड टू कंप्लीट octet of terminal atoms. राइट. टर्मिनल एटम्स का ऑक्टेट पूरा कीजिए. तो देखिए सिग्मा बॉन्ड से हम बना चुके 18 इलेक्ट्रॉन है. तो इसमें किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 1 2 3 4 5 6 हो गया ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा. सिमिलरली हो गया ऑक्टेट पूरा. This is also complete now. So lone pair electrons are used for the completion of the octet of the terminal atoms. Now rule number 7. Rule number 7 says complete the bonding capacity जिसे हम कोवैलेंसी भी कहते हैं. कोवैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम. अब देखो कार्बन की कितनी बॉन्ड्स बन सकती हैं? कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स. सो इसका मतलब ये इनमें से किसी 2 एलिमेंट्स को, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेके बॉन्ड बना सकता है. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ऑक्सीजन 1 2 3 4 इसके 2 इलेक्ट्रॉन उठेंगे और एक बॉन्ड बना देंगे.
बाकी के एज इट इज़ रहेंगे। करेक्ट। रूल नंबर 7 सेज बॉन्डिंग कैपेसिटी या कोवेलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम को कंप्लीट कर दीजिए। और लास्ट में क्या आएगा, रूल नंबर 8, प्लेस नेगेटिव चार्ज ऑन टर्मिनल एटम्स with incomplete कोवेलेंसी। ऑक्सीजन मैक्सिमम कितनी बॉन्ड्स बना सकता है? 2। इसने तो अपनी 2 बना ली लेकिन इनकी नहीं बनी। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव चार्ज, 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव चार्ज, 1 2 3 4। सो लुक एट इट, वी हैड CO3 2 नेगेटिव। ये 2 नेगेटिव चार्ज कहाँ है? टर्मिनल एटम्स पे आ जाएगा। राइट, दिस इज हाउ यू हैव टू पुट अप दी वैल्यूज। सो एक एग्जाम्पल और करते हैं। लेट अस ट्राई फॉर NO3 नेगेटिव। राइट, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग, नाइट्रोजन के 5, ऑक्सीजन के 6 × 3 प्लस देर इज 1 चार्ज, so 1 minus 0 because there is no positive charge on it। ठीक है, so 5 + 18 + 1 कितना हो गया? 24 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ नाइट्रोजन है, फटाफट से उसका एक एक बॉन्ड बना देते हैं। सो हाउ मेनी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 3 बॉन्ड हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने रह जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स। वंस अगेन वी आर स्टैंडिंग एट द सेम पोजिशन। सो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 उसका ऑक्टेट पूरा करें टर्मिनल एलिमेंट्स का। हो गया कंप्लीट। नाउ नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या होती है बच्चों? अब देखिए क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हुआ है? 1 2 3 4 5 6, इसका ऑक्टेट तो पूरा नहीं है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये उठेंगे और एक बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, सो देखिए क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड 1 2 3 4, सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6। हो गया। नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, यानी यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं। चलिए इसका NO3 2 नेगेटिव रखते हैं। नहीं, NO3 2 नेगेटिव नहीं आता क्योंकि ये कंपाउंड मॉलिक्यूल बनता ही नहीं है, आयन बनता ही नहीं। सो वी कैन नॉट टेक इट, सो वी विल हैव टू लुक पुट इट एट -1 1 ओवर हेयर 1 24 एंड देन अगेन 18 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ लुक एट इट, तो एक बॉन्ड बन गई। नाउ नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी होगी, अब इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। हमारे पास कितना चार्ज है? -1 का। सो वी विल पुट -1 ओवर हेयर। लेकिन लुक एट इट, ऑक्सीजन जो है यहाँ पर भी -1 आएगा, लेकिन टोटल चार्ज कितना है इसके ऊपर? +1। तो इस -1, तो इसका मतलब यहाँ भी एक +1 आएगा। यहाँ से बच्चों एक नया कॉन्सेप्ट शुरू होगा, दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मल चार्ज। और फॉर्मल चार्ज के बारे में हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। बिफोर वी वाइंड अप फॉर द डे, जस्ट लेट अस डू वन एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल नंबर 1 सेज राइट द लुईस स्टोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोक्साइड मॉलिक्यूल। तो चलो लिखते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 4.1 में कार्बन मोनोक्साइड है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन 6, नेगेटिव चार्ज ऐड करेंगे, पॉजिटिव चार्ज माइनस करेंगे। अब इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। सो 4 + 6 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो गए। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में फटाफट कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बना दिया, 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे सिग्मा बॉन्ड के अंदर। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नाउ 8 इलेक्ट्रॉन्स बचे। सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो कि टर्मिनल एलिमेंट है उसकी वैलेंसी पूरी करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ऑक्टेट पूरा हो गया ऑक्सीजन का। बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज ऑन टर्मिनल एटम। 6 इलेक्ट्रॉन्स गए यानी ऑक्सीजन पे। बैलेंस बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो जाएंगे कार्बन के ऊपर। 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन पे गए। सो कार्बन का मुझे ऑक्टेट पूरा करना है। 1 2 3 4, 4 है, मुझे 4 और चाहिए। सो व्हाट आई एम गोना डू, सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी थी, ऑक्सीजन थी। सो नाउ
व्हाट वी विल डू, एक बॉन्ड इसका इलेक्ट्रॉन और ले लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसका और ले लेंगे, इसका भी ऑक्सीजन का भी एक एक और इलेक्ट्रॉन ले लोगे, बचे कितने इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स। सो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, सो दे आर गोइंग टू फॉर्म अ मल्टीपल बॉन्ड। सो यू विल गेट कार्बन विद अ ट्रिपल बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, राइट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, अभी भी देखो इसका ऑक्टेट नहीं पूरा हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास कुछ नहीं है, सो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेंगे, 6 इसके पास है और 2 इसके पास रहेंगे। सो इसका मतलब आपके पास स्ट्रक्चर क्या बनेगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन इधर 2 इलेक्ट्रॉन इधर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लुईस स्टॉर्ट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। Similarly, let us look at example number 4.2. You have to find out the Lewis-Dot structure for NO2 negative. NO3 negative नहीं है, NO2 negative है, and this is called as nitrite ion. ठीक, again total number of electrons, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्सीजन के 6 into 2 प्लस नेगेटिव चार्ज minus positive charge. So it is going to be 5 plus 12 plus, there is one negative charge 1 and there is no negative charge, so minus 0. 12 और 1 13 15 18 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन्स 18. सो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने बन जाएंगे, लेट अस राइट डाउन, नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, हो गया। तो सिग्मा बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स गए, माइनस कर दे 4 इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस कितने बचेंगे आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स। सिंस 14 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, सबसे पहले किसका ऑक्टेट पूरा करेंगे, टर्मिनल एटम्स का। सो कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। बट क्या नाइट्रोजन का पूरा है, 1 2 3 4 नहीं है, इसके पास नहीं है कंप्लीट ऑक्टेट। सो इट वांट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से 3 3 6 12 निकल गए, माइनस 12 इलेक्ट्रॉन्स, बचे किसके पास कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो 12 इलेक्ट्रॉन्स ऑन टर्मिनल एटम्स कंज्यूम हो गए, और अब बचे मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन, दिस विल गो ऑन सेंट्रल एटम। ठीक, सेंट्रल एटम पे डाल दिए। अभी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, चाहिए कितने 8। सो व्हाट विल हैपन, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स उठेंगे और एक बॉन्ड बना देंगे। सो लुक एट इट, ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, सो 6 7 8, इसका ऑक्टेट पूरा 8 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ लुक एट नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस ऑल्सो हैज़ गॉट 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन के पास वापस आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा, दिस ऑल्सो कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो इसका मतलब नाइट्रोजन नाइट्रेट आयन का, अच्छा नेगेटिव चार्ज किस पे दोगे, दिस वन, बिकॉज इट हैज़ गॉट द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। नाउ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन विद अ नेगेटिव चार्ज, with 2 lone pair over here, 2 lone pair 2 lone pair, and it has got 6 lone pairs. So this is the structure of Lewis-Dot structure of NO2 negative ion. So with this we come to an end of Lewis-Dot structure, लेकिन इसके आगे अभी हमें पढ़ना है फॉर्मल चार्ज के बारे में, जो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। So till then take care and keep smiling.